नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम प्रॉब्लम बीकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को एक एक करके आप पहले पढ़ेंगे और उसके बाद बोर्ड पर हम सॉल्व करेंगे और वह प्रॉब्लम एक एक करके आप समझेंगे फार्मूलों के साथ में। बीकॉम फाइनल ईयर, जैसे कि आपको सभी को पता है, बीकॉम फाइनल ईयर में जो एग्जामिनेशन अब हो रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड ही चल रहा है। इसी को बेस मानते हुए हमने स्वाति रिफ्रेशर, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड मॉडल पेपर है, और उसमें से हम क्वेश्चन अनसॉल्व्ड वाले जो न्यूमेरिकल पोर्शन के हैं उन्हीं को ही हम आपके सामने एक एक करके पेश कर रहे हैं। इस सीरीज में ब्रेक इवन एनालिसिस, रेशो एनालिसिस और तमाम एक एक करके हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसकी प्रॉब्लम अब आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे और एक एक करके फार्मूलों के साथ आइए समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एमसीक्यू बेस्ड सॉल्यूशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने पेश है और इसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसी को ही हम सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, ओपनिंग डेटर्स 50,000 एंड क्लोजिंग डेटर्स 1 लाख रुपीज़, नेट प्रॉफिट 250,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी। कैश फ्रॉम ऑपरेशन पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पहला न्यूमेरिकल है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसकी इंफॉर्मेशन है ओपनिंग डेटर्स, जिसका यहाँ पर 50,000 अमाउंट है, क्लोजिंग डेटर्स का 1 लाख रुपीज़ है, नेट प्रॉफिट 2,50,000 दिया है, और इसमें जो निकालने के लिए कहा है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें हम इंक्रीज इन डेटर्स को माइनस करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में जो फार्मूला है उसके नियम के मुताबिक कि करंट एसेट्स अगर हमारी बढ़ रही होती हैं तो उनको हम माइनस करते हैं, लेकिन उसी जगह पर अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो उनको हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर जो डेटर्स है वो हमारा करंट एसेट्स है, और वो पहले साल से, यानी ओपनिंग डेटर्स यानी पहला साल है, जो कि क्लोजिंग डेटर्स वो अगला साल है, नेक्स्ट ईयर है। तो ये पहले साल की अपेक्षा अगले साल में 50,000 से बढ़ चुका है। इसका मतलब है करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन डेटर्स हुआ है, तो ये 50,000 हम 250 में से माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपए कैश फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये अगला न्यूमेरिकल है, नेट प्रॉफिट 30,000 है, अनअर्नेड इनकम इन द बिगिनिंग 4,000, अनएक्रूड या अनअर्नेड इनकम एट द एंड 6,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी। नेक्स्ट जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है और वो है 19, जिसकी इंफॉर्मेशन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 का, ओपनिंग अनअर्नेड इनकम, यह अनअर्नेड यानी अनएक्रूड इनकम है, जो कि ये करेंट लायबिलिटीज है, और यहाँ क्लोजिंग अनअर्नेड इनकम है, यह भी करंट लायबिलिटीज ही है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ भी कैश फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछा गया है। इसके मुताबिक नेट प्रॉफिट हम सबसे पहले लिखेंगे, उसमें करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ती हैं
पहले साल की अपेक्षा, यानी ओपनिंग की अपेक्षा क्लोजिंग में, तो उनको हम जितने रुपए बढ़ेंगे उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4000 है 4000, और यहाँ पर 6000 यानी 6000 है। तो पहले साल की अपेक्षा अगले साल 2000 से ये बढ़ गया है। तो हम नेट प्रॉफिट में इसको इंक्रीज इन अनअर्नड इनकम 2000 ऐड करेंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशन 32,000 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ कहीं नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर लिखा है टोटल सेल 6 लाख, क्रेडिट सेल 250,000, टोटल परचेज 348,000, क्रेडिट परचेज 1,08,000, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 40,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, यहाँ भी कैश फ्रॉम ऑपरेशन ही पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, जिसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टोटल सेल दिया है, क्रेडिट सेल दिया है, टोटल परचेज भी दिया है, क्रेडिट परचेज दिया है, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी दिया है, और यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेशन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन के मुताबिक अगर ध्यान से देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नगद लेन देन से है, कितना रुपया हमारे पास कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, हमें उसी का ट्रीटमेंट यहाँ पर करना है। टोटल सेल यहाँ पर लिखा है 6 लाख रुपए, 6 लाख का। अगर हम इसमें से क्रेडिट सेल माइनस करेंगे 225,000 का यानी 2,25,000 का, तो 3,75,000 यानी 375,000 का कैश सेल होगा। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन का जो फार्मूला है वो कैश बेस्ड है, यानी कैश सेल में से कैश परचेज और कैश एक्सपेंसेज को माइनस करेंगे। तो टोटल सेल में से क्रेडिट सेल माइनस करेंगे तो कैश सेल आएगा 3,75,000 यानी 375,000। इसके बाद जो यहाँ पर टोटल परचेज है इसमें से कैश क्रेडिट परचेज को अगर माइनस करेंगे तो कैश परचेज प्राप्त होगा इसमें से, यानी 348,000 में से 1,08,000 घटाएंगे तो 240 यानी 2,40,000 रुपये परचेज आएगा, कैश परचेज उसे माइनस करेंगे। और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हमें माइनस करना ही है, ये ऑलरेडी कैश ही है, तो इनको माइनस करेंगे, दो चीज़ों को माइनस करेंगे, तो इसमें से इन दोनों को माइनस करके हमें 95,000 आएगा जो कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रॉफिट इज 50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स आर 20,000, यानी प्रॉफिट जो है वो 50,000 है। ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग का मतलब यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर से है, ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स 25,000, देन कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 के मुताबिक नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 का। ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग क्रेडिटर लिखा है लेकिन सवाल में ऑपरेटिंग लिखा है, लेकिन उसका मतलब है ओपनिंग क्रेडिटर्स। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको ध्यान रखेंगे, ओपनिंग बनाएंगे इसको, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग चलता है लेकिन ऑपरेटिंग नहीं चलता है। तो यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स है और ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। नियम के मुताबिक करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो उसे हम जोड़ देते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ लिखा है 50,000 और क्रेडिटर्स जो कि 20 से 25,000 में 5,000 से क्रेडिटर बढ़ गए हैं, तो हम इसको ऐड कर देंगे 5,000 और हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन 55,000 का आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है 36 क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 36, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/1/19 यानी 2019 में ओपनिंग है ये 2,000 का, और ये 31 तारीख का है तो ये क्लोजिंग है 3,000 का। कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है 36 नंबर क्वेश्चन, जिसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर आप देख रहे हैं सवाल को तो वहां पर नेट प्रॉफिट लिखा है सबसे पहले 25,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग यानी एडवांस में इनकम रिसीव्ड होता है तो वह करंट लायबिलिटी का संकेत है, यानी करंट लायबिलिटी है।
और ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। तो करंट लायबिलिटी 2000 से 3000 हो गया, यानी 1000 रुपये बढ़ गया। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो दिया है उसमें हम इंक्रीज इन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, 3000 में से 2000 को हम माइनस करेंगे तो 1000 हमारा इंटरेस्ट इन एडवांस बढ़ चुका है। तो हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा वो टोटल 26,000 आ जाएगा। इसके लॉजिक को समझेंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सेल्स 50,000, परचेज 40,000, एक्सपेंसेज 5,000, क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग 10,000, क्रेडिटर्स एट द एंड 15,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। क्वेश्चन नंबर 40 के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेल दिया है 50,000 का, परचेज दिया है 40,000 का, कैश एक्सपेंसेज है 5,000 का, क्रेडिटर्स बिगिनिंग यानी पहले साल का 10,000, क्रेडिटर्स एट द एंड 15,000 यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं ये, कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन मार्क है यानी यही पता लगाना होगा। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए हमें कैश सेल में से कैश परचेज और कैश एक्सपेंसेज तो घटाएंगे, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा एक प्रकार से। इसके बाद हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स को जोड़ेंगे अगर वो बढ़ रहा है तो अभी देखना होगा। तो यहां पर यह भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन क्रेडिटर्स या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, वैसे इसको ध्यान रखेंगे। यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक करंट लायबिलिटीज जितना बढ़ेगा उतना हम ऐड कर देंगे। यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए कैश सेल चाहिए, तो कैश सेल अगर यहां पर टोटल सेल लिखा है तो वह अपने आप में कैश सेल ही होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब क्रेडिट सेल होता है तो लिखा जाता है। तो कैश सेल 50,000 में से परचेज, जिसे कैश परचेज ही मानेंगे, माइनस करेंगे, और कैश एक्सपेंसेज उसे भी माइनस करेंगे। और इंक्रीज इन क्रेडिटर्स जो कि यहाँ पहले साल की अपेक्षा अगले साल 5,000 से बढ़ गया है, 5,000 इंक्रीज हुआ है, इसको भी हम ऐड करेंगे। यानी 50,000 में से इन दोनों को घटाएंगे तो 5,000 आएगा, लेकिन 5,000 यानी 5,000 हम जोड़ भी देंगे तो हमारा 10,000 आंसर आएगा, जो कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 70,000 और डेटर्स डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी डिक्रीज होना अर्थात करंट एसेट्स कम हो रहा है। तो अगर करंट एसेट्स कम हो रहा है तो ये 70 में ये 20,000 को हम ऐड करेंगे, क्योंकि नियम है इसका, करंट एसेट्स अगर बढ़ेंगे तो हम घटाएंगे और करंट एसेट्स अगर घटेंगे तो हम इस प्रॉफिट में इसको जोड़ेंगे। तो जो डेटर्स है वो करंट एसेट्स ही है और ये डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 70 और 20 जुड़ के 90,000 होगा। इसका मतलब है 41 का है आंसर बी। मैच करेंगे तो यहाँ पर 41 का जो आंसर है वो होना चाहिए बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 42, जिसमें टोटल सेल दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स हैं, क्लोजिंग डेटर्स भी है। तो क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से यहाँ पर 5,000 से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट एसेट्स इंक्रीज होने से माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। तो जो टोटल सेल 1 लाख का है इसमें से 5,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो हमारा जवाब 95,000 आना चाहिए, यानी सी। और ये क्वेश्चन नंबर है 42, इसका आंसर होना चाहिए सी। ये रहा सी, सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, ओपनिंग स्टॉक 8,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 11,000, कैश परचेज 82,000, सेल्स 135,000, इंक्लूड्स क्रेडिट सेल ऑफ ₹28,000। तो क्योंकि हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए नगद रकम की ज़रूरत है, तो 1,35,000 में से 28,000 घटा देंगे तो जो कैश सेल बचेगा वो 1,07,000 बचेगा। 1,07,000 में से कैश परचेज घटाएंगे 82,000। तो इसका मतलब ये होता है कि जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा
25,000, यानी 1,07,000 का कैश सेल बचेगा, उसमें से कैश परचेज माइनस करेंगे तो 25,000 का कैश फ्रॉम ऑपरेशन आना चाहिए। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये नगद नहीं है, इसलिए इनका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करने से पता चलता है इसका जो जवाब है 43 का है डी, 25,000 सही जवाब है। इसके बाद MCQ बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ लिखा है 57 पर, इफ़ द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 90,000 मतलब 90,000 का है, और यहाँ पर डेटर्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं 30,000 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, इफ़ द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इज 90,000 एंड द डेटर्स हैव डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाई 30,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टू। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट से स्टार्ट है ये। तो नेट प्रॉफिट में जब स्टार्ट होता है तो हम करेंट एसेट्स अगर घटता है तभी इसमें जोड़ते हैं, अब बढ़ जाता है तो हम इसमें से घटा देते हैं। अगर यही चीज़ कैश सेल या कैश परचेज होता तो हम इस डिक्रीज इन इस जो दिया हुआ है डेटर्स इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अब यहाँ पर हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए नेट प्रॉफिट से होके गुजरना है। तो नेट प्रॉफिट में ये डिक्रीज इन डेटर्स को ऐड करेंगे, यानी 90 और 30 को ऐड करेंगे तो 120 आएगा। इसका जो जवाब है वो 57 का बी है। 57 कहाँ है, ये रहा 57, और इसका जवाब है बी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल लास्ट बचा हुआ है 59 पे, टोटल सेल है, डेटर्स बिगिनिंग और डेटर्स क्लोजिंग यानी एंडिंग में दिया हुआ है कैश सेल कितना होगा। तो कैश सेल जानने के लिए हमें क्या करना होगा, कैश सेल का फार्मूला होता है टोटल सेल में ओपनिंग डेटर्स को जोड़ेंगे, क्लोजिंग डेटर्स को घटाएंगे। तो 2 लाख में 15,000 जोड़ेंगे 2,15,000 होगा, उसमें से 28,000 घटा देंगे तो 187,000 बचेगा। तो 59 का जो जवाब है वो है ए, यानी कि 59 ये है और इसका जवाब है ए। इस प्रकार से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो MCQ है वो समाप्त हो गया। बहुत कम MCQs थे, और इसके बाद आ जाता है अगला चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो फिलहाल हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही वीडियो में समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। अभी हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस का जो प्रॉब्लम है वो अभी अधूरा है। अगली वीडियो हम उसी की कोशिश करेंगे कि उसे अब की बार पूरा कर दें, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू अकाउंट से संबंधित लेते रहिए। MCQ की ये प्रॉब्लम कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये पहली वीडियो है जो कि MCQ बेस्ड है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कंटिन्यू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।